जय भीम मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज जब हमने ग्रोक से पूछा क्या कृष्ण की 16,000 रानियां थीं, ग्रोक ने तब साथियों बहुत ही विस्तार से जानकारी देना शुरू किया। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि मानसिक गुलामी का कारण धर्म ग्रंथ ही है। और हाँ साथियों, जब हमने ग्रोक से पूछा कि ये यादव शब्द कहां से आया, तो साथियों कुछ ऐसा जवाब आया जिसे सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको थोड़ा कहानी के माध्यम से हम समझाएंगे। भौमासुर की पराजय के पश्चात जब अंतःपुर में 16 सहस्त्र, यह ठीक ठीक संख्या न होकर मुहावरा भी हो सकता है, नारियों को मुक्त किया गया, तो इनकी क्या स्थिति थी? वे अपहृत थीं, क्रीत की गई थीं, भय के कारण उपहार में दी गई थीं अथवा किसी और माध्यम से कारागार में लाई गई थीं। किंतु यह सत्य है कि वे पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित थीं। 1947 ईस्वी में जब पाकिस्तान बना था, तब अनेक हिंदू स्त्रियों का अपहरण हुआ था। वे अपने परिवार से विमुक्त होकर शत्रुओं के अधिकार में चली गई थीं। उनमें से कुछ जब किसी प्रकार लौटाकर भारत लाई गई थीं, तो उनके पतियों, भाइयों और पिताओं ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। उन लांछित स्त्रियों को कौन अपने परिवार में स्वीकार करता? राम ने भी सीता को त्याग दिया था, अहिल्या को गौतम ने त्याग दिया था, तो ये तो बेचारी साधारण नारियां थीं। बांग्लादेश की मुक्ति से पहले असंख्य बंगाली महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने बलात्कार किया था। बांग्लादेश की मुक्ति के पश्चात उन महिलाओं को उनके परिवारों ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर भौमासुर के अंतपुर से मुक्त हुई उन अभागी स्त्रियों को कौन पति, पुत्र, भाई या पिता स्वीकार कर लेता? तब भी यह प्रश्न उठा होगा कि उन महिलाओं का क्या होगा? उनको भोजन और आश्रय तो कोई भी राज्य दे सकता था, किंतु समाज में उनका स्थान क्या होगा? समाज में उनका सम्मान, उनकी सामाजिक पहचान? कौन थीं वे? किसकी पुत्री, किसकी पत्नी और किसकी मां थी? तब श्री कृष्ण ने उन सब का कलंक अपने माथे पर लेते हुए कहा होगा कि उन्हें कृष्ण की पत्नियां होने का सम्मान दिया जाए। बात केवल कृष्ण के निर्णय की ही नहीं थी, उन स्त्रियों के विश्वास की भी थी। यदि लौकिक धरातल पर सोचा जाए तो 16-17 स्त्रियों के साथ एक पुरुष का संबंध असंभव है, वैसा नारी पुरुष संबंध वहां था भी नहीं। यदि कृष्ण का नारायण रूप स्वीकार किया जाए तो कुछ भी संभव है। वे 16-17 रूप भी धारण कर सकते थे, किंतु नारायण को तो लांछित नहीं किया जा सकता। वहां न तो प्रश्न उठाए जाते हैं, न उनके उत्तर खोजे जाते हैं। लांछन तो कृष्ण के लौकिक रूप पर ही लग सकता है, किंतु उस रूप में उनके सहस्त्र स्त्रियों से संबंध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां किसी एक स्त्री का कलंक उसका पति अथवा पिता तक वहन नहीं करता, वहां श्री कृष्ण ने 16 सहस्त्र स्त्रियों को सम्मान देकर उनका कलंक अपने माथे पर वहन किया और आज तक करते रहे हैं। आज भी लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। इतने दीर्घ काल तक इतना बड़ा आरोप सहते रहना और शांत मन से बांसुरी बजाते जाना किसी साधारण मनुष्य के बस का है क्या? महापुरुष ही कर सकते हैं ऐसा महान काम। भागवत में स्पष्ट वर्णन है, कोई भी पढ़ सकता है कि ये स्त्रियां कौन थीं और किन परिस्थितियों में उनका श्री कृष्ण से साक्षात्कार हुआ। यह ठीक है, भागवत उसे भक्ति के प्रसंग में सामने रख रहा है जो कृष्ण पर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। उनका आरोप और प्रश्न भक्ति क्षेत्र में नहीं, सामाजिक मान्यताओं के क्षेत्र का है। अतः आवश्यक है कि उन्हें उन्हीं के धरातल पर समझाया जाए। भक्ति के धरातल पर तो कृष्ण ही उन्हें समझा सकते हैं, जब वे उन पर कृपा कर उनके मन में भक्ति अंकुरित करेंगे। यह प्रवृत्ति सब कहीं है। लोग आरोप लगाने से पहले महापुरुषों की महानता को समझने का प्रयत्न नहीं करते। वे उन पर आरोप लगाकर सहज ही उनसे बड़े हो जाना चाहते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो महापुरुष के काम में भी त्रुटियां खोजता है
और उसे निःशुल्क परामर्श भी देता है। अब साथियों, हम बात करेंगे कि यादव नाम कहां से आया। कृष्ण जी का जन्म यादव वंश में हुआ था। महाभारत के समय यादवों की संख्या 56 करोड़ थी। गुजरात के प्रभास क्षेत्र के यादवी युद्ध में काफी यादवों का विनाश हुआ था। उस समय द्वारिका में बचे हुए कृष्ण वंशजों को अनर्जुन ने वहां से लाकर इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली मथुरा के बीच बसाया, जिसको हरियाणा कहने लगे क्योंकि वहां हरिवंशी यानी कृष्ण वंशज आकर बसे थे। कृष्ण की 8 रानियां थीं, जिनसे 80 पुत्र हुए। उन 80 पुत्रों का परिवार काफी विस्तृत हुआ, जिनसे यादवों में 300 से ज्यादा शाखाएं व उपशाखाएं बनी। इन सभी यादवों को हरिवंशी होने के कारण अहीर कहा जाने लगा। कृष्ण जी की रानी रुक्मिणी से पुत्र प्रद्युम्न की शाखा में राव और ढोर यादव दिल्ली, रेवाड़ी, हरियाणा, अलवर, राजस्थान से मुगल शासक के समय भागकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में बसे वे ढढ़ोर कहे जाने लगे, जबकि वे राव यादव ही हैं। इसके अलावा कपूर, रणधावा, सिद्धू, जादवा, भाटी, शाह आदि शाखाएं बनी। कृष्ण की रानी लक्ष्मणा से पुत्र वरघोष के वंशज घोष अथवा घोषी यादव हुए। इन्हीं में काफी राव भी मिश्रित हो गए। दूसरी घोष शाखा दमघोष से है, जो महाभारत कालीन शिशुपाल का पिता था। इन्हें कहीं कहीं चंदेल भी कहते हैं। यह घोषी व चंदेल बुंदेलखंड व मध्य प्रदेश में मिलते हैं। कृष्ण की रानी जामवंती के पुत्र सांभ से सिंधी, जाडेजा आदि हुए। कृष्ण जी के बहुत से वंशजों को कहीं कहीं ग्वाल भी कहते हैं। इस ग्वाल वंश में राव, घोष, जादवा आदि काफी हैं। इन कृष्ण वंशजों को गाय भैंस पालने के कारण ग्वाल कहा जाने लगा। इसके अलावा एरेन, भगवरिया, कमरिया, रेवरिया, नथुनिया, भोसले, राय, मंडल, चौधरी, राउत, किश्नौत, मक्षरैट, अहरी, अहीर आदि नामों से यादवों को पुकारा जाता है। अब साथियों, हम बात करेंगे मानसिक गुलामी का कारण। धर्म ग्रंथ ही है कैसे, आइए समझते हैं। यह सत्य है कि अन्य धर्मों व समाजों की अपेक्षा हिंदू समाज में अधिक कुरीतियां, पाखंड, अंधविश्वास व अन्याय है। संसार में कौन सा समाज इतने लंबे समय तक विदेशियों और विधर्मियों का गुलाम रहा है? सारे इतिहास में धर्माधिकारियों ने कभी भी उन विचारों को पनपने नहीं दिया जिनसे उनकी रोजी रोटी पर आंच आती हो, जो पुरानी परंतु बेकार रूढ़ियां व अंधविश्वासों के विरुद्ध हो। वर्तमान में उपलब्ध धार्मिक व दर्शन संबंधी साहित्य में कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो प्रचलित रूढ़ियों, मान्यताओं का मूल रूप से विरोधी हो। समाज सुधारकों का तो उच्च वर्ग द्वारा हमेशा विरोध होता रहा है। यादव शक्ति पत्रिका की प्रेरणा से यादव समाज में भी प्रबुद्ध वर्ग पैदा हो गया है, जो अपनी 2000 वर्ष लंबी गुलामी और वर्तमान पिछड़ेपन व गरीबी से बहुत खिन्न है, और इसके कारणों को खोजकर यादव सहित ओबीसी समाज को गतिमान बनाना चाहता है। पूर्ण जन्म व मोक्ष के सिद्धांतों ने परलोकवादी, अकर्मण्य, भाग्य के सहारे जीने वाला व निम्न दर्जे का स्वार्थी व व्यक्तिवादी बना दिया है। हम जो करते हैं वह केवल अपने व्यक्तिगत निर्वाण, मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। देश या समाज के प्रति हमारा क्या व्यक्तिगत कर्तव्य है, इसकी प्रेरणा हमें कहीं नहीं मिलती। धर्मशास्त्रों ने व्यक्ति को व्यक्ति न कहकर हमेशा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही कहा है। इन शास्त्रों ग्रंथों में बहुत सी सामग्री न तर्क संगत है न समयाकुल है। इसी कारण पुरोहित वर्ग ने इन्हें अन्य किसी वर्ग को छूने तक नहीं दिया। जहां ईसाई बाइबल की अनेकों भाषाओं में अनुवाद करके संसार भर में मुफ्त बांटते हैं, पढ़वाते हैं, वहीं हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों का नियम है कि वेद का यदि एक शब्द भी शूद्र, पिछड़ा, दलित के कान में पड़ जाए तो उसके कान में गर्म शीशा भर दिया जाए। यही नहीं, हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, जिस संस्कृत को पहले सिवाय ब्राह्मणों के किसी को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। हमारे साहित्य, आचार, व्यवहार, सामाजिक प्रथाओं और विचारधारा पर इन ग्रंथों व शास्त्रों का गहरा प्रभाव है। हम सैकड़ों ऐसे काम करते हैं जिनका आधार यही ग्रंथ है। जैसे जो व्यक्ति शास्त्रों में विश्वास रखने के कारण यदि छुआछूत का पुजारी है तो क्या उसकी आलोचना नहीं की जाएगी? अतः इन ग्रंथों के गलत विचारों, मान्यताओं को समाप्त करना ही होगा।
सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए जिस शत्रु के साथ आपको लड़ना है वह जाति भेद को मानने वाले लोग नहीं, वरन वे शास्त्र हैं जो उन्हें इस वर्ण भेद का धर्मोपदेश देते हैं। सही इलाज तो उन शास्त्रों की पवित्रता से लोगों का विश्वास बदलना है। यदि उन शास्त्रों की पवित्रता में लोगों का विश्वास बना रहेगा तो आपको सफलता की आशा कैसे हो सकती है? शास्त्रों पर आश्रित हानिकारक भावनाओं को उनके मन से निकालना होगा, फिर आपको उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको शास्त्रों का केवल परित्याग करने की नहीं, वरन बुद्ध व नानक की तरह उनकी प्रामाणिकता या धर्म ग्रंथ मानने से इनकार करने की आवश्यकता है। हिंदू कहे जाने वाले समाज में जो प्रतिष्ठा और सम्मान एक दरिद्र व अशिक्षित ब्राह्मण का है, क्या वह एक संपन्न सुशिक्षित चरित्रवान यादव अथवा पिछड़े वर्गों की किसी जाति का है? जब आप बीमार होते हैं तो इलाज करके ईश्वरीय दंड से बचने की चेष्टा क्यों करते हो? तुम्हें ईश्वर ने अंग्रेजों का दास बनाया था। तुम दरिद्र परिवार में पैदा हुए थे, फिर तुमने स्वतंत्र या धनवान बनने की चेष्टा क्यों की? तुम अपने भाग्य पर संतुष्ट क्यों या धनवान बनने की चेष्टा क्यों की? तुम अपनी दशा पर संतुष्ट क्यों नहीं बैठे रहे? राष्ट्रीय एकता और संगठन का आधार बंधुता और स्वतंत्रता होता है। एक ब्राह्मण को जितना दूसरा ब्राह्मण प्रिय और अपना लगता है, उतना किसी अन्य जाति का नहीं, क्योंकि वह उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त से लेकर सम्राट अशोक तक सब पुरोहिती धर्म हिंदू धर्म के विरोधी रहे हैं। चंद्रगुप्त जैन बना और अशोक बौद्ध बना। यदि वे हिंदू धर्म के अनुयायी होते तो ऐसा नहीं करते। ब्राह्मणों की यह विशेषता रही है कि पहले तो विरोध करते हैं, बाद में जब विरोधी के प्रभाव की वृद्धि देखते हैं तब उसे भगवान का अवतार घोषित कर देते हैं। यही कृष्ण व गौतम बुद्ध के साथ किया। भारतीय हिंदू समाज ईश्वरीय सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करके उदाहरण में ऊंच नीच धनी निर्धन बनाया जाना स्वीकार करना है। इसी आधार पर मनुष्य एक दूसरे से घृणा करता है। पाठकों को उपरोक्त तथ्यों पर गहनता से विचार व चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। भारतवर्ष सदियों तक क्यों गुलाम रहा, उन परिस्थितियों पर चिंतन मनन करना भी आवश्यक है। आज देश को स्वतंत्र रखने, खून पसीना बहाकर देश की संपदा वृद्धि के काम में अगर कोई लगा है तो इस देश का दलित, वंचित, पिछड़ा, उपेक्षित और शोषित वर्ग ही लगा है, न कि उच्च शासक वर्ग। समाज की शासक जातियां देश व समाज के कल्याण को भुलाकर अपने स्वार्थ के लिए भारत की जनता को अंधविश्वास में ढकेल रही हैं। संसार के समस्त धर्मों में वही धर्म आदर्श माना जाता है जिसकी बुनियादी प्रज्ञा तथा करुणा पर टिकी हो, जिसके धर्मावलंबी करुणा, मैत्री, समता, भाईचारा और न्याय से ओतप्रोत हों। इन कसौटियों पर क्या हमारा हिंदू धर्म खरा उतर पाता है? भारत की गुलामी में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म ग्रंथ और हिंदू समाज प्रधान कारण रहे हैं, क्योंकि इसी के द्वारा सामान्य जनता के मस्तिष्क में पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क, तंत्र मंत्र, ईश्वर भगवान या अंधविश्वास भर दिया गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से ही हिंदू जनता को आत्मा परमात्मा, पुण्यजन्म व देवी देवता रूपी मीठा जहर धीरे धीरे काफी समय से पिलाया जाता रहा है। इसका सबसे अधिक प्रभाव पिछड़े वर्ग पर पड़ा है। इस वर्ग के पढ़े लिखे लोग भी इस व्यवस्था से इतने जकड़े हुए हैं कि वे स्वयं अपना हित नहीं सोच पा रहे हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथ और वर्ण व्यवस्था एक ऐसा आईना है जिसमें दलित, पिछड़ा और शोषित वर्ग अपनी तस्वीर को देख सकता है। इसी कारण पेरियार रामासामी नायकर ने 1926 में तथा डानन अंबेडकर ने मनुस्मृति पुस्तक को 1927 में जला दिया था। मानव समाज के आसपास हिंदू धर्म की रूढ़ियों और परंपराओं के फैले भयानक जंगल को काट छांट कर उसे नए समाज के लिए डॉ. अंबेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती आदि ने काफी मानववादी साहित्य समाज को दिया है। पिछड़े शोषित समाज को ऐसे साहित्य को पढ़ने की भी आवश्यकता है। पिछड़े वर्ग का नेतृत्व यादव समाज करता आया है और सभी यादव महापुरुष कृष्ण के वंशज हैं, जिनके सिद्धांतों का विश्व अनुकरण कर रहा है। यादव बंधु सोचे और विचार करें,
क्या आप अपने को कृष्ण का वंशज मानकर उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में कितना महत्व दे रहे हैं? आज आवश्यकता है श्री कृष्ण ने समाज के लिए जो सिद्धांत बनाए थे उन पर अमल किया जाए, तभी मानववाद स्थापित हो सकेगा।